शांति। आज मैं आपके सामने बहुत सुंदर सा टॉपिक लेकर के आई हूँ और वो टॉपिक है कि हम जहाँ भी काम करते हैं वहाँ का वातावरण कैसे सकारात्मक रखें और आध्यात्मिक रखें। वैसे तो ज़्यादातर समय ऐसा होता है जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ की खूब शिकायत करते हैं भर भर के, और जितने लोग वहाँ पे काम करते हैं वो सब वहाँ की शिकायत करते हैं। कोई भी इंसान वहाँ की अच्छी चीज़ों के बारे में बात नहीं करता है। तो मैं आपके सामने कुछ टिप्स लेकर के आई हूँ जिसके प्रयोग से आप अपने जहाँ भी आपका वर्क प्लेस जो भी है वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसको थोड़ा आप पॉजिटिव रख सकते हो। उससे पहले यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करिएगा यदि आपको ये हेल्पफुल लगे वीडियो। तो इसमें से पहला ऐसा टॉपिक है जिसका यूज़ करके आप अपने ऑफिस का जो एनवायरनमेंट है या फिर आपका जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस बहुत सारे होते हैं, कोई आपका ऑफिस ही नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग जो बिजनेस और व्यापारी हैं वो अपनी बिजनेस की भी हमेशा शिकायत करते हैं, उसकी अच्छी चीज़ों के बारे में बात नहीं करते हैं। तो आपसे हमें ये करना है कि जो भी आपका काम है, जहाँ भी आप काम करते हैं, वहाँ की 2, 3, 4 अच्छी चीज़ों को देखिए कि क्या है और उस पे बात करना शुरू करिए। और जो नेगेटिव चीज़ें हैं उस पे बात करना बंद कर दीजिए, क्योंकि शायद आपको नहीं पता होगा लेकिन हम जिस भी चीज़ के बारे में बात करते हैं वो चीज़ बढ़ती जाती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। क्योंकि अब हम जो जहाँ भी काम करते हैं वहाँ की नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ और ऐसी सिचुएशन बनती जाएगी जो आपको नेगेटिव चीज़ें फील करवाएगी या जो आपके फेवर में नहीं होगी। क्योंकि मतलब जब हम नेगेटिव चीज़ों की ऑफिस या अपने वर्क प्लेस की बात करते हैं तो मतलब वो वही टॉपिक्स होते हैं ना जो हमारे फेवर में नहीं होते हैं, तो इसलिए वो हमारे लिए नेगेटिव हो जाते हैं। तो हम क्यों उन्हीं चीज़ों पर और बात करके अपनी जो हमारे फेवर में चीज़ें नहीं हैं उनको हम और बढ़ाएं। हम सब चाहते हैं ना कि चीज़ें हमारे फेवर में हों, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो। तो ऐसा फिर हम क्यों नहीं करते कि हम इन बेकार की बातों पे बात करना बंद कर दें। और यकीन मानिए ये जो बेकार की बातें हैं ना ये आपको ज़रा भी खुश नहीं करेंगी। आप खूब गॉसिप करिए अपने बॉस के बारे में, अपने काम के बारे में, लेकिन आप यकीन मानिए वो 2 सेकंड की खुशी होगी, आपका अंतर्मन दुखी रहेगा उन बातों को करके। तो आप इन टॉपिक्स पर बात करना बंद कर दीजिए। और जब भी आप अपने दिन की शुरुआत करिए, आप चाहे जिस भी धर्म को मानने वाले हों, तो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अपने दिन की शुरुआत करिए। आप 4-5 अफर्मेशन बना लीजिए और जब आप सुबह सो के उठिए तो उन अफर्मेशन को दोहराइए। और यदि आपको अफर्मेशन चाहिए होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। और जो भी आपके साथ काम करने वाले लोग हैं उनसे आप पॉजिटिव बात करिए। और पॉजिटिव बात करने के साथ साथ कुछ अच्छे अच्छे जो भी थॉट्स होते हैं, जो भी आपको कहीं भी अवेलेबल बहुत आसानी से हो जाते हैं, उन थॉट्स को आपका जो भी वर्क प्लेस है वहाँ पर लिख दीजिए ताकि आते जाते आपकी नज़र पड़े। क्योंकि हम अब इतने नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहने लगे हैं जहाँ पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है पॉजिटिव चीज़ों की तरफ। तो हमें अपना ध्यान अब एक सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए ज़रूरत है कि उन अफर्मेशन को, उन थॉट्स को बार बार हम दोहराते रहें, हमारी नज़रों के सामने पड़ते रहें। और कहते हैं ना जिस भी चीज़ पर आपकी एनर्जी जाती है वो चीज़ बढ़ती है। तो यदि आपकी एनर्जी बार बार सकारात्मक चीज़ों पे जा रही है तो अब हो सकता है, हो नहीं सकता है, पूरी संभावना है कि आपके ऑफिस की, आपके बिजनेस व्यापार की, आपके वर्क प्लेस की चीज़ें अब आपके फेवर में होने लगेंगी। और ये तो बहुत खुशी की बात है ना। और आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पर कम से कम
ऐसे करिए कि एक छोटा-सा कमरा या कोई छोटी-सी जगह डिसाइड कर लीजिए, जहाँ पर आपने अपने भगवान की फ़ोटो लगाई हो, जहाँ पर आप पूजा-पाठ करते हो, तो वहाँ पर एक मेडिटेशन की जगह डिसाइड कर लीजिए और ज़रूर कोशिश करिए कि वहाँ कुछ मिनट बैठ कर के शांति का अनुभव करिए। परमात्मा की जो दिव्य शक्तियाँ हैं, वो आपके ऊपर बरस रही हैं। इस बात को अनुभव करिए, इस संसार में सारी चीज़ें आपके अनुसार हो रही हैं, सब कुछ सफलता आपके कदम चूम रही है। आपका बिज़नेस व्यापार 2 गुनी की स्पीड से बढ़ रहा है। आपको बहुत प्रॉफ़िट हो रहा है। यदि आप किसी जॉब में हैं, तो विजुअलाइज़ करिए कि आपकी सैलरी जस्ट डबल हो गई है। यकीन मानिए ये सारे कार्य बहुत तेज़ी से करते हैं, लेकिन जब हम अपने माइंड को पॉज़िटिव रखते हैं, जो भी आपके ऑफ़िस में काम करने वाले लोग हैं या जो आप कहते हैं ना, जो हमारी सेवा के लिए लोग वहाँ पर होते हैं, जैसे कुछ आंटी लोग होती हैं जो वहाँ पे झाड़ू पोछा करती हैं, जो कोई चाय ला के देता है, इन सब लोगों से शिकायत करना छोड़ दीजिए। हम इन सब लोगों से बहुत जल्दी शिकायत करने लगते हैं कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। तो इनसे शिकायत नहीं करना है, इनके कार्य को भी आपको रिस्पेक्ट देना है। जब आप किसी को भी रिस्पेक्ट देते हैं ना, किसी की तारीफ़ करते हैं, तो उसका जो चेहरा है उसकी रंगत ही बदल जाती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो हमसे नीचे सेक्शन में काम करते हैं, हम उनकी केवल बुराई करते हैं। लेकिन अब हमें उनको चेंज करना है। यदि हम उनकी तारीफ़ करेंगे तो एक तो पहली बात उनका भी माइंड अच्छा होगा, दूसरा हम अपने काम के जो आपका वर्क प्लेस है उसका एनवायरनमेंट भी बहुत हाई वाइब्रेशन वाला बना रहे हैं, जहाँ पर हर कोई अब एक दूसरे की हेल्प करेगा। हर कोई जो है वो बहुत ऊर्जावान फ़ील करेगा। जब हम दूसरों का काम करते हैं ना, तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जब एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता है ना, तो लोग बहुत एनर्जी फ़ील करते हैं। फिर तो आपकी ग्रोथ तय ही है। और दूसरी चीज़ है कि आप लोगों के साथ बहुत रिस्पेक्टफुल बात करें, प्रेम से बात करें, हर इंसान को रिस्पेक्ट करें। जो काम हम गुस्से में करते थे, जो काम हम लोगों को डाँट फटकार के करते थे, यकीन मानिए यदि आप वो कार्य लोगों से 2 शब्द मिठास के साथ करवाने लगे ना, तो वो इंसान एक नहीं आपके लिए 2 काम करेगा और आपसे एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखेगा किसी प्रकार की कि आप वैसा करिए उसके लिए। जब हम किसी से प्यार से बात करते हैं तो उसकी एनर्जी तुरंत चेंज हो जाती है और वो बिना एक्सपेक्टेशंस के आपके लिए काम करेगा। हमें किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, अपने ऑफिस में किसी को भी किसी के साथ ईर्ष्या वाली भावना नहीं रखनी है, क्योंकि हमारा जो वर्क प्लेस होता है या आपका जो बिजनेस है, वहाँ पे लोगों के अंदर बहुत कंपैरिजन वाली भावना होती है और जब हम कंपैरिजन वाली भावना रखते हैं ना, तो इन्फीरियरिटी वाली भावना आ जाती है कि मैं किसी से या तो बेहतर हूँ या तो कम हूँ। तो बेहतर वाली तो हमारे अंदर बहुत कम फीलिंग आती है, लेकिन कम वाली बहुत जल्दी आ जाती है और ये फीलिंग आपको दिन ब दिन और नीचे की तरफ लेके जाती है। तो आपको ये अपना थॉट है वो भी चेंज करना है। आपको लोगों के साथ बहुत प्रेम विनम्रता के साथ मिलना है और किसी से भी ईर्ष्या नहीं करना है, किसी के से भी कंपैरिजन नहीं करना है। और जब आप इस तरह से लोगों से बात करते हो, तो आपका बातचीत करने का तरीका भी बहुत शांत हो जाता है। और यदि आपका बातचीत करने का तरीका शांत हो गया है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चीज़ आपको डिस्टर्ब कर सकती है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करते हैं। ओम शांति।